सुधा का इंतजार। क्या सालों का साथ सिर्फ एक पल के गुस्से से मिटाया जा सकता है? राजेश ने भी यही सोचा था। उसे लगता था कि गांव के उस पुराने घर में उसकी पत्नी सुधा की खामोश सेवा उसका हक है। लेकिन उस दिन जब उसने सुधा के हाथ का लिखा आखिरी खत पढ़ा तो शहर की चकाचौंध में रहने वाले राजेश का पूरा वजूद हिल गया। आखिर क्या लिखा था उस खत में? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। गांव की वो कच्ची पगडंडी आज भी वैसी ही थी, लेकिन उस पगडंडी पर राजेश के इंतजार में खड़ी रहने वाली आंखें अब पथरा चुकी थी। राजेश और सुधा की शादी को 15 साल हो गए थे। शुरुआत के कुछ साल गांव की मिट्टी और सादगी में बहुत अच्छे बीते, लेकिन जैसे ही राजेश शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बना, उसके लिए गांव छोटा और सुधा अनपढ़ हो गई। राजेश अब महीने में सिर्फ एक बार गांव आता, और वो भी किसी एहसान की तरह। सुधा दिन भर पुराने कुएं से पानी भरती, चूल्हे पर राजेश के पसंद के पराठे बनाती और घर की चौखट पर बैठकर उसका रास्ता देखती। जब राजेश घर आता तो सुधा प्यार से पूछती, थक गए होगे ना, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन राजेश का जवाब हमेशा कड़वा होता, तुम क्या जानो शहर की थकान, बस घर में पड़ी रहती हो, फालतू बातें मत किया करो। वक्त बीतता गया और राजेश का अहंकार बढ़ता गया। सुधा अक्सर बीमार रहने लगी थी, लेकिन वह राजेश को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक बार सुधा ने हिम्मत करके फोन कर कहा, राजेश इस बार जल्दी आ जाना, जी घबराता है। राजेश ने झिड़कते हुए कहा, काम छोड़कर तुम्हारे जी घबराने के लिए गांव भाग जाऊं? दवा ले लो और शांत रहो। उस रात सुधा ने राजेश को कई बार फोन किया, पर राजेश प्रोजेक्ट की मीटिंग में व्यस्त था। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अगली सुबह जब राजेश का फोन ऑन हुआ तो गांव के सरपंच का मैसेज था, राजेश सुधा अब नहीं रही। राजेश बदहवास होकर गांव पहुंचा। गांव का वो पुराना घर जहां हमेशा सुधा की मुस्कुराहट होती थी, वहां आज मातम था। सुधा के अंतिम संस्कार के बाद जब राजेश अकेले उस पुराने कमरे में गया तो उसे तकिए के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज मिला। वह सुधा का आखिरी खत था। उसने कांपते हाथों से खत खोला, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे राजेश, माफ करना, मैं तुम्हारा इंतज़ार पूरा नहीं कर सकी। डॉक्टर ने कहा था कि मेरा दिल अब साथ नहीं देगा, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम शहर के कामों में बहुत परेशान रहते थे। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम एक बार, बस एक बार मुझे वैसे ही देखो जैसे शादी के पहले साल में देखते थे। शहर की ऊंची इमारतों ने तुम्हें इतना बड़ा बना दिया कि तुम्हें अपनी सुधा बहुत छोटी लगने लगी थी। अपना ध्यान रखना, अब तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, राजेश की आंखों से बहने वाले आंसू उस खत की स्याही को मिटा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने पैसे और तरक्की की दौड़ में उस अनमोल हीरे को खो दिया है, जो बिना कुछ मांगे उसे प्यार करती थी। दोस्तों, अगर हम अपनों की खामोशी को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जब वो खामोशी हमेशा के लिए सन्नाटे में बदल जाती है, तब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता है। काश राजेश ने समय रहते उस खामोशी को सुन लिया होता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।